हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट 15 की। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो रिप्राइजल मीन्स होता है बदला। बदला तो बदला का मीनिंग कौन सा आ रहा है? रिटेलिएशन मीन्स होता है बदला। एप्रिसिएशन मीन्स होता है प्रशंसा करना। असेसमेंट होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। और कंपनसेशन मीन्स होता है किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना। तो आंसर आ जाएगा बी। The sequence of the action of any material object upon any other is known only in so far as the latter act। तो सब्जेक्ट वर्ब की गलती तो लग नहीं रही है। तो इस पार्ट को देखने में कहीं पे नज़र नहीं, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। जेडेड मीन जेडेड, जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है जेडेड मीन्स क्या होता है, मतलब पुराना, जर्जर और थका हुआ। तो क्या होगा? वरी वेरी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ए। हाँ, अपोजिट पूछा था ना, जेडेड का अपोजिट पूछा था, तो आ जाएगा फ्रेश। सेटिएटेड मीन्स होता है संतुष्ट। गोर्ज माने होता है कोई चीज़ जल्दी जल्दी निकलना। वरी मीन्स होता है थका हुआ। ए एंटरटेनर हु परफॉर्म स्पेक्ट्रल जिम्नास्टिक फीस्ट, उसको क्या बोलते हैं? नटबाज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्रोबैट। इगोटिस्ट, तो कह रहा है सिमिलर। इगोटिस्ट मतलब जो घमंडी, जो अपना शो ऑफ करता हो सब कुछ, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बोस्टर। बटरफ्लाई इन माई स्टोमक, ये आइडियम्स फ्रेज है। बटरफ्लाई इन स्टोमक मीन्स मतलब क्या है? पेट में गुदगुदी, ऐसा कुछ पेट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो इसको क्या कि नर्वस फील करोगे, तो आंसर आ जाएगा टू बी नर्वस। सेलेक्ट द तो सीड सेलेस्टियल वेटरनरी की मीनिंग, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग होती है VACUOUS। मीन्स होता है, इसके मीन्स होता है गुड़ी। The manager thought that there had been enough discussion on the matter and told his subordinate to get up to work। तो गेट अप टू क्या होता है? ये भी एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। गेट डाउन टू वर्क, गेट डाउन टू मतलब अभी डिस्कशन पूरा, अभी काम कर लेते हैं, तो गेट डाउन टू काम के लिए बैठ जाओ, तो फ्रेज आ जाए गेट डाउन टू वर्क। ज़्यादा सही लग रहा है तो गेट डाउन टू वर्क हो जाएगा। प्रोफेन मीन्स होता है अधार्मिक, जो धार्मिक चीज़ों का आदर ना करता हो। तो अधार्मिक आदमी को क्या बोल सकते हैं? सिनोनिम्स पूछना है तो हो जाएगा सेकुलर। तो आंसर आ जाएगा बी। At one time he gained his livelihood by teaching mathematics at a school in Switzerland. He was descended from the regent. His father had been one of the Democratic Party in the Revolution, and when titles were abolished, had called himself Philip Egelite. The Chambers of Duty offered the crown to Louis, Duke of Orleans. This had not saved his head under the reign of terror, and his son had been obliged to flee and lead a wandering life। अब देखो पी क्यू आर एस है, तो इसको पढ़ने से एक चीज़ तो पता हो गया कि एक समय ऐसा था जिस समय उन्होंने टीचिंग करके अपना जीवन यापन किया। फिर क्या ये कह रहे हैं कि इनके फादर जो थे वो किसी राजा के ख़ानदान से थे। जब टाइटल ऑफर हुआ तो उनको ड्यूक ऑफ ओरेगन्स बने, बट उनके बच्चे को जो है नहीं बख्शा गया, टेरर ने नहीं बख्शा और उनको भागना पड़ा और वंडरफुल लाइफ करना पड़ा। तो इसको तो क्या, तो हम अगर बी से स्टार्ट करते दिस नर, तो क्या हुआ? जब ये वंडरफुल लाइफ बीतना पड़ा और राजसी खानदान से, उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा? टीचिंग करके अपनी जीवन यापन किया होगा और रीजेंट से थे। तो क्या हुआ? रिवोल्यूशन हुआ और फिर टाइटल एबोलिश हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या फिलिप
बने और उनके पापा को बनाया गया, क्राउन बनाया गया। तो BCDA किस में आ रहा है, ये आंसर हो जाए BCDA, तो आंसर आ जाएगा ए। नहीं तो द चैम्बर ऑफ फॉर द क्राउन टू ड्यूक ऑफ, हाँ ओके। तो द चैम्बर ऑफ ड्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन टू लुइस, अब क्या हुआ कि को किया था, फिर टाइटल एबोलिश कर दिया। तो पहले ये था सी, फिर इसके बाद बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, तो आंसर आ जाएगा सी, न कि ए। हम क्लोजली वहां तक पहुंच गए थे। जैस हैज सेंड द ईमेल, तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हैज सेंड द मेल तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जब कोई चीज़ बनाएंगे तो आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक, तो द मेल वाज तो होगा नहीं, वाज नहीं होगा, तो द मेल हैज, इसमें क्या होगा, हैज या हैव प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका होता है ऑब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसे बनेगा। तो हैज और बीन आना चाहिए, तो और कोई आएगा नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, इसी प्रकार ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस डिड, क्योंकि नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, यही लग रहा है। तो पैसिव क्या होता है, जिस सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, पैसिव में चेंज हो तो इनडायरेक्ट में चेंज हो, तो आंसर हो जाएगा सी। ए पर्सन विद ग्रेट पावर, वेल्थ एंड इम्पोर्टेंस को क्या बोलते हैं हम, उसके लिए वर्ड यूज होता है मुगल। In addition of the assistance from the renters, the money finally gave her an income of her own and the token independence that went with him. In addition of नहीं होता है, in addition to इसके अतिरिक्त, in addition to होता है, ना कि in addition of होता है, तो आंसर आ जाएगा सी, in addition to इसके अतिरिक्त। The uh, the agent had disclosed the secret before it was evening, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैड आएगा प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो बात तो नहीं है, उसी उसी सन अगर पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में ही होगा। तो दो तो अब हमारे पास सी बचा और बी बचा। द सीक्रेट हैड बीन डिस्कवर्ड बिफोर इट हैड बीन, द सीक्रेट हैड बीन, हाँ, तो ये ज़रा सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय देम बिफोर इट वाज इवनिंग, तो आंसर आ जाएगा सी। 1 month विल बी टेकन बाय अस टू बिल्ड दिस हाउस, तो विल भी है ना, तो ये बनाए पैसिव में, तो एक्टिव बनाएंगे तो बी नहीं आएगा, तो हमारा ये तो पैसिव है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, और विल बी बिल्ड, टेक टेक कहाँ होगा, टेक वी विल बिल्ड हाउस, टेक कहाँ आ रहा है, टेक कहीं वर्ड यूज आ ही नहीं रहा बी में, तो इसमें इसका आंसर हो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड डाटा ऑन द लार्ज सम ऑफ मनी सम बैंक अकाउंट कॉजिंग प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, लार्ज सम ऑफ डिपॉजिटेड इनटू होता है, वर्ड यूज होता है। इंग्लिश अच्छी करने के लिए डेली पेपर जरूर पढ़ते रहिए, डिपॉजिटेड इनटू होगा, आंसर आ जाएगा ए। आइदर और होता है, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर होता है।
तो ड्रिंक वाइन नॉर विस्की, तो आंसर आ जाएगा डी। द शूज आई बॉट दिस ईयर आर कॉस्टियर। अब देखो, वो कहते हैं शू की कंपेरिजन कर रहा है जो लास्ट ईयर शू के कंपेयर, तो यहाँ पे देन और फिर दोज कौन सा होगा, शूज की बात कर रहा है, देन दोज आप, देन कॉस्टियर, देन दोज आप, कंपेरिजन कर रहा है जूतों की, इसीलिए दोज आप यूज हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा सी। दे हैव मेड ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवल। तो इसके लिए हमने बताया है कि ये बनाए एक्टिव में, पैसिव में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये नहीं होगा। इस हिसाब से ए फिल्म के साथ हैव नहीं है तो आंसर बी नहीं होगा। ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस हैव हैज बीन मेड, तो ये तो सही नहीं लग रहा, तो आंसर आ जाएगा सी। तो विनोद सेड ओह आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द मैटर टू स्क्रेट दिस फास्ट। अब देखो, ये है डायरेक्ट में, अब इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट है, वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, तो डैट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। और दिस का डेट हो जाता है पास्ट में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो दिस का डेट, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। और यहाँ टू हैव आ रहा है, यहाँ पे टू हैव नहीं आ रहा है, डेट मीन आंसर डी भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ए। पुर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ की सफाई करना, तो क्लेंस आ जाएगा। मीनिंग सिमिलर हो जाए तो इसका हो जाएगा क्लेंस हो जाएगा। द बॉय विल हैव, अब इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव में क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, प्लस विल 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 हैव बीन आएगा, विल 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 हैव या सेल हैव प्लस बीन प्लस V3, तो टू भी नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे ऑब्जेक्ट है विंडो, द विंडो विल हैव बीन, वुड नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बी। सफाइस मीन्स होता है पर्याप्त, तो सिमिलर मीनिंग बताना है तो सफाइस का मीनिंग हो जाएगा सफिशिएंट, आंसर आ जाएगा ए। प्राइम मीन्स होता है प्राथमिक, प्लॉजिबल मतलब विश्वसनीय, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। द द पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म दैट हैव squashed previous efforts still loom, powerful unions, legal immunity for police and traceable implicit biases। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई गलती नहीं लग रही है क्वेश्चन पढ़ने, तो आंसर आ जाएगा डी। टेस्ट को सबमिट करते हैं। टू इनकरेक्ट थे, उसको देख लेते हैं। जेडेड का होता है जर्जर, तो एंटोनिम सुनता हमने गलती से सिनोनिम लगा दिया था, तो इस चीज़ को भी याद रखिए ना, ये ना हो पूछ रहा हो एंटोनिम सिनोनिम लगा के चले आए, तो आंसर आ जाएगा ए। और ये क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या कह रहे थे कि कभी समय था उसने टीचिंग करके भी जीविका यापन की थी, और उसके पापा जो मतलब राजसी खानदान से, तो क्या पहले उनको ये बने, उसके जब टाइटल समाप्त हो गया तो अपने आप को ये कहने लगे, तो मतलब सी आया फिर बी आया, ठीक। फिर उसके बाद जो है रेन ऑफ टेरर आया, उसमें उनके बच्चों को घर से भागना पड़ा बच्चों को, और उनके बच्चों को टीचिंग करके अपना यापन करना पड़ा, तो डी आएगा फिर ए आएगा, तो आंसर आ जाएगा CBDA। थैंक यू।